हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल की पर्यावरण अध्ययन की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि परिवार क्या है, परिवार से रिलेटेड जो भी टर्म्स थे, यानी कि कहाँ कहाँ परिवार पाया जाता है, जंतु जगत के विषय में हमने पढ़ा, पशु पक्षी जगत के विषय में पढ़ा, वनस्पति जगत के विषय में पढ़ा। आज हम मित्रता के बारे में पढ़ेंगे कि मित्र क्या है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मित्र, सभी को पता होगा कि मित्र क्या है, मित्र की क्या परिभाषा होती है। सभी के अपने विचारों के हिसाब से क्या मित्र की परिभाषा बनती है, और सभी की लाइफ में कोई ना कोई मित्र अवश्य होता है, चाहे वो उसके पेरेंट्स ही खुद क्यों ना हो सकता है वो उसके टीचर्स भी हो सकते हैं। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि मित्रता के बीच में रक्त संबंध पाया जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मित्रता क्या होती है, मित्र क्या होता है। अगर हम बालक के विषय में बात करते हैं तो बालक के कार्यों में जो सहयोग प्रदान करता है, जो बालक के साथ में खेलने वाला होता है, बालक उसे ही अपना मित्र बताता है। यानी कि अगर हम बालक से रिलेटेड बात करते हैं तो जो बालक के साथ में सहयोग प्रदान करे, जो उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करे, जो बालक के साथ में खेलने वाला हो, वो उसका क्या कहलाता है, अच्छा मित्र कहलाता है। यानी कि अगर हम घर पे देखते हैं हमारे कार्यों में हमारे पेरेंट्स हमारा सहयोग प्रदान करते हैं, हमें हर चीज में हेल्प करते हैं, तो हमारे क्या है, कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। तो क्यों? क्योंकि वो उनका हर चीज में, हर कार्य में उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सहयोग प्रदान कर रहे हैं बच्चे का। इस वजह से पेरेंट्स घर में क्या कहलाते हैं, अच्छे मित्र कहलाते हैं। कभी कभी भाई बहन भी अच्छे मित्र होते हैं, क्योंकि भाई बहन भी हर कार्य में क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं, उनके साथ में बच्चों के साथ में खेलते हैं, तो भाई बहन भी अच्छे मित्र कहलाते हैं। आस पड़ोस के लोगों के साथ में बच्चा क्या करता है, खेलता है, सभी कार्यों में क्या करता है, एक दूसरे का सहयोग प्रदान करता है। तो हम कहते हैं कि इस टाइप से मित्रता को परिभाषित करते हैं। तो बालक के संदर्भ में बालक के कार्यों में जो भी सहयोग प्रदान करता है और जो भी बालक के साथ में खेलता है, वो उसका क्या कहलाता है, अच्छा मित्र कहलाता है। स्कूल में अगर टीचर जो है वो बच्चे के साथ खेल रहा है, उसका सहयोग प्रदान कर रहा है, उसका हर चीज में सपोर्ट प्रदान कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एक बच्चे का अच्छा फ्रेंड कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मित्र क्या है, जो भी मित्र यानी बालक या बालिका का मित्र जो उसके समस्त कार्यों में सहयोग प्रदान करे और उसके साथ में क्या हो, खेलने वाला हो, वो उसका क्या कहलाता है, मित्र कहलाता है। यह आवश्यक नहीं है कि जिस समुदाय में बच्चा खेल रहा है, समुदाय के सभी लोगों के साथ में उसके अच्छे संबंध हो। यानी कि किसी अगर समुदाय में, ठीक है, कोई समुदाय है बहुत सारे लोगों का, और इस समुदाय में कई लोग हैं, इस समुदाय में बच्चा खेलता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि समुदाय के सभी लोगों के साथ में इसका क्या हो, अच्छा संबंध हो। जिस समुदाय में बच्चा खेल रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि उस समुदाय के समस्त लोगों के बीच में, समस्त लोगों के साथ में उसका अच्छा संबंध हो। जिसके साथ में बच्चा रहना पसंद करता है, कार्य करना पसंद करता है, खेलना पसंद करता है, उसे वह क्या कहता है, अच्छा मित्र कहता है। यानी कि जिसके साथ में बहुत सारे लोग होते हैं जिसके साथ में कोई भी कार्य करना पसंद कर रहा है, रहना पसंद करता है, खेलना पसंद करता है, वो उसका क्या कहलाता है, मित्र कहलाता है। यानी कि आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं बहुत सारी टीम्स में खेलते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में खेलते हैं। ग्रुप का हर मेंबर के साथ में कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जिसके साथ में बच्चा कार्य करना पसंद कर रहा है, कोई भी कार्य है करना पसंद करता है, पढ़ाई करना पसंद कर रहा है, ठीक है, कोई भी कार्य करना पसंद कर रहा है, रहना पसंद कर रहा है। देखा होगा हॉस्टल्स में बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं रूममेट्स की तरह, तो वो भी अच्छे मित्र बन जाते हैं। खेलना पसंद करता है, बहुत सारे बच्चे हैं एक दूसरे के साथ खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, मोहल्लों में ज्यादातर बच्चे एक दूसरे के साथ पार्क में खेलते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, कई ग्रुप्स में खेलते खेलते बच्चा एक दूसरे के
साथ इंटरेक्ट हो जाता है और हो सकता है कि अपरिचित भी उसका अच्छा मित्र बन जाए। तो जिसके साथ में बच्चा क्या करता है, कोई भी कार्य करना पसंद करता है, रहना पसंद करता है, खेलना पसंद करता है, वो क्या कहलाता है, बालक या बालिका का अच्छा मित्र कहलाता है। ठीक है, अच्छा मित्र कहलाता है। तो हमने देखा कि मित्र की परिभाषा अगर आप अपने शब्दों में परिभाषित करेंगे तो बोलेंगे जो भी मित्र के प्रत्येक कार्य में सहयोग प्रदान करे और जो बच्चे के साथ में खेलने वाला हो वो उसका क्या कहलाता है, मित्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं जिसके साथ बच्चा कार्य करना पसंद करता है, खेलना पसंद करता है, रहना पसंद करता है, वो उसका क्या कहलाता है, उसका अच्छा मित्र कहलाता है। यानी कि इनके बीच में, मित्रों के बीच में एक टाइप का जो संबंध आपने देखा वो मन का संबंध होता है। ठीक है, मन के रूप में, मन से वो क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी भावात्मक संबंध। खेल यानी मित्रता के बीच में कौन सा संबंध दिखाई देता है, इसके बीच में भावात्मक संबंध बन जाता है, भावात्मक संबंध बनता है। यानी कि भावात्मक संबंध देखा होगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मिलते नहीं हैं, साथ में खेलते नहीं हैं, तो अलग से बेचैनी से होती है। और ये किस टाइप का कनेक्शन है, ये भावात्मक कनेक्शन है, यानी कि भावों के द्वारा, मन के द्वारा वो एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। यानी मित्रता का रिश्ता थोपा नहीं जाता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जबरदस्ती किसी को मित्र बना दें, तो जब तक हमारा मन नहीं करेगा हम किसी को जबरदस्ती अपना मित्र नहीं बना सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार देख परख कर मित्र बनाने की स्वतंत्रता होती है। यानी कि हम चाहें तो हम स्वतंत्र रूप से मित्रता कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से मित्रता जो होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है, देख परख कर होती है, देख परख कर। ठीक है, हम स्वतंत्र रूप से किसी को मित्र बना सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार किसी को भी अपना अच्छा मित्र बना सकते हैं। यानी यह एक ऐसा रिश्ता है, यह एक ऐसा बंधन है जो लोगों के मन को जोड़ता है। यानी कि जो मित्रता है वो लोगों के मन को जोड़ता है, ये एक ऐसा रिश्ता है। यानी कि इनके बीच में क्या पाया जाता है, भावात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो मित्रता के संबंध में अगर कुछ भी पूछता है एग्जामिनर, तो आप शायद इस चीज को, आप इसका उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मित्रता के वर्गीकरण की। मित्रता का वर्गीकरण, मित्रता का वर्गीकरण। ठीक है, मित्रता के वर्गीकरण की बात करते हैं तो अरस्तु महोदय जी ने मित्रता का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है। यानी कि अरस्तु महोदय जी बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया है कि जो मित्रता है इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है। ठीक है, इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है। पहली बताई है उपयोगिता की मित्रता, पहली बताई है उपयोगिता की मित्रता, दूसरी है आनंद की मित्रता और तीसरी बताई है अच्छी मित्रता। यानी कि पहली जो बताई है वो है उपयोगिता की मित्रता, उपयोगिता की मित्रता, दूसरी बताई है आनंद की मित्रता, आनंद की मित्रता और तीसरी बताई है सच्ची मित्रता, सच्ची मित्रता। ठीक है, कौन कौन सी बताई है, उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, सच्ची मित्रता, इसे हम अच्छी मित्रता भी कहते हैं, अच्छी मित्रता के नाम से भी जानते हैं। तो उपयोगिता की मित्रता की अगर हम बात करते हैं तो उपयोगिता की मित्रता जो होती है वो, उसमें क्या होता है कि अपना हित दिखाई देता है। यानी कि बच्चा जो होता है वो अपने हित के लिए दूसरे बच्चे को अपना मित्र बनाता है। जैसे कि क्लास में देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन क्लास में कुछ ही फ्रेंड्स होते हैं जो एक अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जो हित वाली मित्रता होती है बच्चा अक्सर सभी से कर लेता है। जैसे किसी कॉपी को या बुक को लेना है तो बच्चा क्या करता है, बच्चे से कॉपी या बुक मांगता है, दूसरे बच्चे से कॉपी या बुक मांगता है, तो वो क्या अपने हित को ध्यान में रख के दोस्ती कर रहा है। तो ये इस टाइप की मित्रता क्या कहलाएगी, उपयोगिता की मित्रता। यानी कि जब किसी को जिस चीज
जरूरत पड़ी उस चीज की पूर्ति के लिए जब किसी से मित्रता की जाती है तो इस टाइप की मित्रता क्या कहलाती है? उपयोगिता की मित्रता। आपने एग्जाम के टाइम पे देखा होगा, जब पेन या पेंसिल नहीं होती है या शार्पनर नहीं है, इरेजर नहीं है, तो बच्चा क्या करता है? बगल वाले से दोस्ती कर लेता है और वो उससे क्या करता है? अपना सामान मांगने लगता है और कहने लगता है कि आप प्लीज ये मेरे पास नहीं है और दे दीजिए। तो क्या है? इस टाइप की, यानी कि जब उसे जरूरत पड़ी तो उसने क्या किया? दोस्ती कर ली और उसने सामान ले लिया। यानी इस टाइप की जो मित्रता है वो क्या है? उपयोगिता की मित्रता। एग्जाम में अक्सर ध्यान दिया होगा कि जब कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा होता है उस टाइम भी क्या करते हैं? आसानी से दूसरों से मित्रता कर लेते हैं कि इसका थोड़ा सा आंसर का हिंट दे दीजिए। तो इस टाइप की मित्रता भी क्या है? उपयोगिता की मित्रता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो मित्रता की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उपयोगिता की मित्रता। ठीक है, हित पूर्वक, इस चीज को ध्यान रखिएगा, हित के लिए, हित को दृष्टि में रखकर जो मित्रता की जाती है वो क्या कहलाती है? उपयोगिता की मित्रता। अब हम बात करते हैं आनंद की मित्रता के बारे में। आनंद की मित्रता क्या होती है इसके बारे में, यानी कि आपने देखा होगा जिसमें आनंद छिपा हो, ठीक है, जिसमें आपस में क्या कर रहे हैं? खुशी बांट रहे हैं लोग, ठीक है, आपसी हित को के लिए सहमत, इसमें क्या है? आपसी हित के लिए सहमति होती है, यानी कि जो भी है दोनों की सहमति से हो, एक तरफ से हित नहीं होता है, आपसी हित की सहमति होती है। और क्या होता है? इसमें आनंद की प्राप्ति होती है, खूब लोग हंसेंगे, खूब गपशप करेंगे, ठीक है, ग्रुप में बैठ के खूब मजे करते हैं लोग, एक दूसरे को शेर व शायरियां सुनाते हैं। अक्सर आपने पार्क्स में देखा होगा, बड़े बूढ़े क्या करते हैं? खूब कहानियां, शेर, शायरियां, बहुत सारे ऐसे गपशप वगैरह करते हैं। मोहल्लों में क्या होता है कि लेडीज आपस में बैठ के खूब टाइम पास करती हैं। तो इस टाइप की मित्रता जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? आनंद की मित्रता। ठीक है, आपस में क्या होता है? आपस में हंसी खुशी, ये सब क्या है? थोड़ी देर के लिए खूब टाइम पास होना, आनंद की मित्रता। ठीक है, आपसी हित को ध्यान में रख के इस टाइप की जो मित्रता की जाती है वो क्या कहलाती है? आनंद की मित्रता कहलाती है। अच्छी मित्रता या सच्ची मित्रता से तात्पर्य इसमें कोई भी हित नहीं होता, कोई भी स्वार्थ नहीं होता। जो भी मित्रता होती है वो क्या होती है? हित की पूर्ति के लिए नहीं की जाती है। दो मित्रों के बीच में आपसी सम्मान को ध्यान में रखकर, आपसी सम्मान का भाव होता है, यानी कि मित्रों के बीच में क्या होता है? आपसी सम्मान का भाव होता है, आपसी सम्मान का भाव छिपा होता है। इसमें क्या होता है? अगर एक दोस्त, ये नहीं है कि एक दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त के भावों को ठेस पहुंचाए, ऐसा नहीं है। इसमें जो भी मित्रता होती है वो बहुत ही ट्रूली होती है, बहुत ही परफेक्ट मित्रता होती है। एक दूसरे के लिए वो बहुत कुछ करने को तैयार रहते हैं। ठीक है, कहीं पे भी लड़ाई दंगा हुआ तो उस जिससे हुआ उससे पहले बदला लेने के लिए उसका मित्र कूद पड़ता है। ये इस टाइप की मित्रता होती है, यानी जिसे सच्ची मित्रता कहते हैं। अपने आप को जोखिम में डाल देना, ये इस टाइप की मित्रता होती है। यानी कि देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही सच्चे मित्र होते हैं। ठीक है, अपने आप को सामने रख देंगे लेकिन मित्र को कभी आगे नहीं आने देंगे। इस टाइप की मित्रता जो होती है वो क्या कहलाती है? सच्ची मित्रता होती है। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों एक दूसरे के भावों का सम्मान करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपना और पराया वाला भाव हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सच्ची मित्रता बहुत ही कम देखने को मिलती है, सच्ची मित्रता। तो इस टाइप के, भले ही एग्जाम में बच्चा अपना ना करे लेकिन दूसरे का, अपने जो सच्चा मित्र होगा उसके अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है, उसको खूब बढ़िया से पूरे नोट्स तैयार करके देगा। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों को देखा होगा कि अपना भी काम करेंगे, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए भी काम करेंगे। ठीक है, खुद के लिए मैटर तैयार करेंगे, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए भी मैटर तैयार करेंगे। ठीक, अगर अपनी किताब खरीद के लाएंगे तो अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए भी किताब खरीद के लाएंगे। तो इसमें क्या है? आपसी सम्मान का भाव दिखाई देता है, अपना स्वार्थ नहीं दिखाई देता। तो इस टाइप की जो मित्रता होती है वो कौन सी होती है? सच्ची मित्रता या अच्छी मित्रता उसे बोलते हैं। अब हम मित्रता के महत्व की बात करते हैं।
ठीक है, इसका क्या महत्व है। तो आपने देखा कि मित्रता का वर्गीकरण अरस्तु महोदय जी ने कितने प्रकार से किया, 3 प्रकार से किया है। उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और सच्ची मित्रता, या जिसे हम अच्छी मित्रता के नाम से भी जानते हैं। अब हम महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि मित्रता का क्या महत्व है। महत्व ध्यान दीजिएगा कि इसके महत्व के विषय में हम जान लेते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। सभी प्रकार का जो सर्वांगीण विकास होता है, सर्वांगीण विकास, यानी कि देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, अगर अपने में ही कंसर्न है, किसी से बातचीत ना करें, किसी को अपना फ्रेंड ना बने, जो भी है वो उन्हीं के मन में। कभी कभी बच्चा क्या करता है, अपने पेरेंट्स को बहुत सारी बातें नहीं बता पाता है, लेकिन वो अपने अच्छे मित्र के साथ में क्या करता है, शेयर कर लेता है बातों को। तो इससे क्या होता है, जो भी उसके अंदर तनाव होता है वो तनाव से मुक्ति पा जाता है। ठीक है, तो आपने खुद भी ये चीज फील की होगी कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम शायद अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से नहीं बता पाते हैं, लेकिन हम अपने अच्छे मित्र से बता देते हैं। तो बच्चे के सर्वांगीण विकास, यानी कि जो कमियां आ रही होती है, बच्चा उसकी हेल्प करता है कि तुम्हारी कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या है। ठीक है, बच्चों के साथ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपस में शेयर, दूसरों के साथ में इजीली शेयर नहीं कर पाते, लेकिन अच्छे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लेते हैं। तो इस टाइप से बच्चों के सर्वांगीण विकास में, सर्वांगीण विकास का मतलब है कि बच्चों के बीच में आपस में क्या होता है, कंपटीशन की भावना आती है। ठीक है, बच्चा अगर आपस में उठता बैठता है, साथ में मित्रता करता है, चाहे वो उपयोगिता की मित्रता करे, चाहे वो आनंद की मित्रता करे, चाहे वो अच्छी मित्रता करे, इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर बौद्धिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, यानी सभी प्रकार के विकास, यानी सर्वांगीण विकास होता है। देखता है बच्चा कि हमारे मीन्स जो भी क्लास में बच्चे हैं वो किस टाइप से बात कर रहे हैं, किस टाइप से उनका बोलने का तरीका है, किस टाइप से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चे को देखता है, दूसरे बच्चों को देखता है कि उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, उसको भी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। और बच्चों के साथ में रह के वो क्या करता है, पढ़ता है, सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। तो ये क्या है, यानी कि मित्रता का संबंध किससे है, यानी इसका क्या महत्व, सर्वांगीण विकास करता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है वो मित्रता के द्वारा आता है। बालक के खेल कूद अन्य कार्यों को करता है, यानी कि बच्चों के साथ में क्या करता है, खेलना पसंद करता है, अन्य कार्यों को संपादित करता है। खेल कूद में बच्चा पार्टिसिपेट करता है, खेलता है। इससे क्या होता है, उसकी मांसपेशियों में विकास होता है। देखा होगा बच्चे साथ में खेलते हैं, बहुत सारी चीजों जैसे कि बहुत सारी चीजों में ये वृद्धि में सहायक भी होता है खेल कूद। अन्य कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं, अन्य कार्य, ठीक है, खेल कूद हुआ, अन्य कार्यों को संपन्न कराने में क्या करते हैं, मित्र मदद करते हैं। अकेला बच्चा खेल रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन सभी बच्चों के साथ में जब वो ग्रुप में खेलता है तो उसको इंटरेस्ट आता है। ठीक है, और खेलना तो हर बच्चे के लिए जरूरी है, क्योंकि मांसपेशियों में विकास होता है। समय के साथ साथ में क्या है, खेलना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे कार्य होते हैं जिनको संपादित कर सकते हैं आसानी से, वो क्या करते हैं, संपादित करते हैं। अच्छी मित्रता जो होती है कुसंगति से बचाने का प्रयास करती है, कुसंगति से बचाने का प्रयास करती है। यानी कि जो अच्छी मित्रता होती है कुसंगति से, कभी कभी बच्चा गलत संगति में पड़ जाता है, तो जो मित्र होता है वो उसे अच्छी सलाह देता है कि नहीं, तुम्हारी ये मित्रता अच्छी नहीं है, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, या किसी बुरी हैबिट का शिकार हो जाते हैं, तो भी दोस्त क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये देखा कि कुसंगति से बचाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास करते हैं। सामाजिक आदर्शों और सामाजिक मूल्यों को सिखाता है। सामाजिक आदर्श प्लस सामाजिक मूल्यों को सिखाता है, सामाजिक यानी कि सामाजिक बनता है बच्चा। ठीक है, सबसे पहला तो वो सामाजिक अपने परिवार में बनता है, फिर वो अपने मित्रों के बीच में सामाजिक व्यवहार करता है, समाज में उठना बैठना सीखता है, और सामाजिक मूल्यों, जो भी हमारे सामाजिक मूल्य है उनके विषय में जानता है कि हमें किसके साथ में किस टाइप से बिहेव करना चाहिए। इस टाइप की जो बातें हैं वो बच्चा क्या करता है, अपने मित्रों से सीखता है। मानसिक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण है, मानसिक विकास में भी मित्रता एक
हैं, बच्चे क्लास में होते हैं, बहुत सारे कंपटीशन की भावना कि बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई बच्चा एक चैप्टर तैयार करता है, दूसरा सोचता है कि इसने इतना तैयार कर लिया है, वो भी जाता है उसी टाइप से वो भी पढ़ने लगता है, या बहुत सारी बातें सीखता है, नई नई बातें आती हैं मन में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के बीच में रहने के, जब बच्चा बहुत सारे बच्चों के बीच में रहता है, बहुत सारे मित्रों के बीच में रहता है, तो बहुत सारे विचार उसके सामने आते हैं। ठीक है, अपने विचार भी बाहर रखता है, प्रकट करता है। तो इस टाइप से क्या हुआ, मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मित्रता। तो आपने देखा कि जो इसका महत्व है, यानी कि सर्वांगीण विकास, चाहे वो नैतिक विकास हो, चाहे वो चारित्रिक विकास हो, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, तो ये सब के सब किससे जुड़े हुए हैं, मित्रता से जुड़े हुए हैं। खेल कूद में पार्टिसिपेट करता है, बहुत सारे अन्य कार्यों में भी पार्टिसिपेट करता है बच्चा। कुसंगति से बहुत सारी मित्रता ऐसी होती है, बच्चे को क्या करता है कि कुसंगति से बचाने, अच्छे मित्र जो होते हैं वो कुसंगति से बचाने का हमेशा प्रयास करते हैं। सामाजिक आदर्श और सामाजिक मूल्यों के विषय में भी परिचित होता है बच्चा। मानसिक विकास में मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी मित्रता। तो देखा कि मित्रता क्या होती है, मित्रता का वर्गीकरण और मित्रता के महत्व के विषय में आज हमने इस लेक्चर में जाना है। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो संबंध के विषय में होगी। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस मेरे टाइम पे मिलते रहें।